आज के इस वीडियो में हम सेंटेंसेस जो सीखेंगे वो हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करके सीखेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे अगर आप कहते हो मुझे बुलाया जाने वाला था, ठीक है, अब इसमें बुलाने वाला मौजूद नहीं है, बात ऑब्जेक्ट की हो रही है कि मुझे बुलाया जाने वाला था, फोकस मुझे पे है, बुलाने वाले पे नहीं है। जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम करने वाला ना हो, काम पर या फोकस ऑब्जेक्ट पर हो, तब आप जो है ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका जो भी वर्क है, ऑब्जेक्ट है, नेम है, वो आएगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो इज़ एम आर लगाइएगा और अगर पास्ट का सेंटेंस हो तो वॉज वर्ड लगाइएगा। और वाला है के लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट टू। ठीक है, कोई भी काम होने वाला है, थोड़ी देर में होने वाला है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट टू। और फिर पैसिव का है इसलिए आएगा बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव की वजह से। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखें, मुझे बुलाया जाने वाला था, तो मुझे बुलाया जाने वाला था तो आएगा आई के साथ आ जाएगा वॉज, पास्ट का है, आई वॉज, फिर आएगा अबाउट टू, फिर बी, आई वॉज अबाउट टू बी कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाना, आई वॉज अबाउट टू बी कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मुझे बुलाया जाने वाला था। ये तो होने वाला था, यानी कोई भी चीज़, कोई भी काम होने वाला था, तो मैं कहूँगी इट के साथ आ गया वॉज, इट वॉज, फिर अबाउट टू बी आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर, इट वॉज अबाउट टू बी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, ये तो होने वाला था, इट वॉज अबाउट टू बी डन। एक और सेंटेंस देखें, खाना पकने ही वाला था, अब पकाने वाला इसमें मौजूद नहीं है, खाने पर फोकस है कि खाना बस पकने ही वाला था, तो हम कहेंगे द फूड वॉज अबाउट टू बी, ये स्ट्रक्चर आ गया, द फूड वॉज अबाउट टू बी कुक्ड, खाना बस पकने ही वाला था, द फूड वॉज अबाउट टू बी कुक्ड। अब अगर आपको प्रेजेंट में बनाना हो तो इज़ एम आर यूज़ कीजिएगा। जैसे मैं कहूँ खबर का ऐलान होने ही वाला है, यानी खबर बताई जाने वाली है, खबर अनाउंस होने वाली है, तो हम कहेंगे द न्यूज़ इज़ अबाउट टू बी अनाउंस्ड। द न्यूज़ आ गया, फिर प्रेजेंट इसलिए इज़ आ गया, फिर अबाउट टू बी आ गया, द न्यूज़ इज़ अबाउट टू बी, ऐलान होने वाला है, अनाउंस्ड, द न्यूज़ इज़ अबाउट टू बी अनाउंस्ड। उन्हें धोखा मिलने वाला है, यानी उनको तो नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि यार उनको धोखा मिलने वाला है, वो धोखा खाने वाले हैं, तो आप कहोगे दे के साथ आ जाएगा आर, दे आर अबाउट टू बी, फिर आ जाएगा चीटेड या डिसीव्ड, धोखे के लिए चीटेड भी यूज़ कर सकते हैं, डिसीव्ड भी, दे आर अबाउट टू बी डिसीव्ड या दे आर अबाउट टू बी चीटेड, उन्हें धोखा मिलने वाला है। एक लास्ट सेंटेंस देखें, महंगाई होने वाली है, यानी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उससे अंदाज़ा होता है कि महंगाई होने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो अब आप कहेंगे इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन, फिर आ जाएगा इज़ अबाउट टू बी, इन्फ्लेशन इज़ अबाउट टू बी हैपेंड भी कह सकते हैं, इंक्रीज्ड भी कह सकते हैं, रेज्ड भी कह सकते हैं, होने वाली है, बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन इज़ अबाउट टू बी हैपेंड, इन्फ्लेशन इज़ अबाउट टू बी रेज्ड, इन्फ्लेशन इज़ अबाउट टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब एक सेंटेंस आपके लिए है, चाय बनने वाली है। अक्सर हम कहते हैं ना, हम ये नहीं बताते कौन बना रहा है, बस हम कहते हैं यार बैठो अभी चाय बनने वाली है, तो ये सेंटेंस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। ये पैसिव का है। इसका एक्टिव का तो बहुत सिंपल है, मैं जाने वाला हूँ तो आपको आगे आई एम अबाउट टू गो, मैं खाना खाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट, मैं काम करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू डू वर्क। तो बस वहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर और वॉज वर्ड लगा के अबाउट टू यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन पैसिव में आप जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी वर्क है वो स्टार्ट में आएगा, फिर इज़ एम आर या वॉज वर्ड आएगा, फिर अबाउट टू बी आएगा, पैसिव की वजह से बी लगेगा, अबाउट टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक्टिव में तो बहुत सिंपल है, तो वो तो सबको आता है। पैसिव के सेंटेंसेस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके इसे अपनी स्पीकिंग में ऐड कीजिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ वीडियो बनने वाली है, वीडियो इज़ अबाउट टू बी क्रिएटेड, तो अब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।